Hello friends and my dear students, welcome you all in Saraswat International Academy again. Okay, so in previous lecture or in previous video we had completed many sums in your exercise 5.3 like 1 to लेके 16 जितने sums 17 जितने sums हम लोग ने कर लिए हैं. Okay, so now today moving to the 18th number sum. Okay, 18th number sum थोड़ा easy है और हम लोग ने already we will discuss, we had completed the note like जैसे डू यू नो दी गाइज व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल. सेम वे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल. पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस. वो मैंने आप लोग को इसके पहले के वीडियो में आप लोग को मैंने डिस्कस करके दिया था. ठीक है, जैसे फिर भी हम लोग आज ये सम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को फिर से वो नोट एक्सप्लेन कर देता हूँ. बराबर, ठीक है. यहाँ पे हम लोग वो चीज़ लिख देते हैं. चलो, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल. ये सब में एक्चुअली एरिया और पेरीमीटर जो है वो अपने को काम का है. बराबर. सो डू यू नो मीन्स सर्कल एरिया इज व्हाट एरिया ऑफ दिस सर्कल. ओके, इट्स पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. circumference of circle, so it's 2 pi r guys. ओके, उसके बाद ये तो सर्कल की बात हो गई. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. अगर सर्कल की जगह पे मैंने उसका आधा कर दिया तो हाफ ऑफ द सर्कल, इट मींस सेमी सर्कल. ओके, इट मींस व्हाट, इट्स योर सेमी सर्कल. सो सेमी सर्कल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस हाफ सर्कल मींस जो पाई आर स्क्वायर है उसका आधा कर दो. ओके, डिवाइड बाय 2. एंड अगर मुझे सर्कमफेरेंस चाहिए तो circumference means you know guys कि circumference means only boundary. Okay, so circumference of this semicircle is equal to what, 2 pi r. देखो यहाँ पे circumference of circle do you know 2 pi r, but मैं semicircle की बात कर रहा हूँ तो उसका आधा हो जाएगा divide by 2. so 2 cancel, so your formula is pi r only. तो गाइज यहाँ पे हम लोग ने 4 फॉर्मूलाज देखे. जैसे सर्कल, तो सर्कल के लिए एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. सर्कमफेरेंस, मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला इज सर्कमफेरेंस. व्हाट इज सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस मींस ओनली द बाउंड्री पोर्शन. ओके, बाउंड्री पोर्शन इट मींस योर सर्कमफेरेंस. ओके, सर्कमफेरेंस को हम लोग समटाइम लेंथ भी यूज कर सकते हैं वर्ड, और अदरवाइज वी कैन यूज द वर्ड लाइक पेरीमीटर. ओके, देन आफ्टर हम लोग ने हाफ सर्कल. हाफ सर्कल मीन्स सेमी सर्कल. ओके, सर्कल का जो हाफ होगा उसको मैं बोलूंगा सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का आधा. तो एरिया ऑफ सर्कल तो इट्स पाई आर स्क्वायर. पर अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो आप लोग क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, उसका आधा कर दो. सेम वे सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर ऑफ सर्कल. हाँ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, पर उसका अगर हम लोग आधा करें तो वो हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल. तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, 2 बोथ कैंसल, सो यू विल गेट ओनली पाई आर. सो वो हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल. सो वो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था. बराबर. आज हम लोग 18th नंबर सम से स्टार्ट करते हैं. वहाँ पे कुछ स्पाइरल जैसा कुछ सम है. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू 18th नंबर सम गाइज. यू जस्ट सी क्या स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी. ओके, आप लोग को आई थिंक सो पीछे फिगर भी दी हुई है, आप लोग देख सकते हो. पहले आप लोग को ए को सर्कल लेना है, दूसरे बार बी को ऐसे ऑल्टरनेटिवली सर्कल्स. देखो मैं स्पाइरल प्लॉट करके देता हूँ. जैसे कि सपोज ए, ये आप लोग का एक सेंटर है. ठीक है, ए इज योर सेंटर. नाउ देखो मैं एक रेडियस बना देता हूँ. ठीक है, ये मैंने एक रेडियस बना लिया, आप लोग अपनी फिगर में देख सकते हो. ठीक है ना. तो यहाँ से बाद में हम लोग एक सेमी सर्कल प्लॉट करेंगे. ये अपना हो गया फर्स्ट सेमी सर्कल. बराबर. मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा जैसे कि सेमी सर्कल नंबर 1. सेमी सर्कल नंबर 1. अगर देखो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, वर्ड यूज करते हैं लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल 1. पहले हम लोग क्वेश्चन थोड़ा बराबर रीड कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करते हैं. देखो गाइस, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स. सक्सेसिव सेमी सर्कल्स को जोड़ते जाओ. एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, ऐसे जोड़ते जाओगे तो आप लोग को एक स्पाइरल मिलेगा. ओके,
सो विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, उसके सेंटर्स जो है वो एक बार ए रहेगा तो दूसरे केस में बी रहेगा, ठीक है। देन आफ्टर स्टार्टिंग विथ सेंटर ए द फर्स्ट रेड, देखो फर्स्ट जो ये सेमी सर्कल है उसकी रेडियाई गिवन है, रेडियाई इज गिवन, रेडियाई इज व्हाट 0.5 सेंटीमीटर, ये पहला वाला सर्कल। अभी दूसरा जब सर्कल सेमी सर्कल प्लॉट करोगे, पहला सेमी सर्कल की रेडियस है 0.5, देन सेकेंड अगर सेमी सर्कल प्लॉट करो तो उसकी रेडियस है 1, एंड देन आफ्टर 1.5 2.5 ऐसे आप लोग प्लॉट करते जाओगे और रेडियस भी डालते जाओगे, बराबर, एज सोन इन फिगर। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स, सेमी सर्कल्स, ओके, एंड यूज वैल्यू ऑफ पाई इज 22 डिवाइड बाय 7, ओके। तो लिसन गाइस, सबसे पहली चीज मैं बोलता हूं कि मैंने जैसे ए को सेंटर लिया, बराबर, और मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, तो ये हो गई अपनी L1 लेंथ, ठीक है। अभी आप लोग किसको सेंटर बनाओगे, बी, बराबर। अभी इसको सेंटर देखो, अगर ये रेडियस है तो यहाँ पे भी वही नहीं खींच देता हूं मैं, जैसे ये सेंटर है तो हम लोग यहाँ से उसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेकेंड सेमी सर्कल, इट्स योर L2, बराबर। अभी आप लोग फिर से ए को सेंटर ले लो, अगर ए को सेंटर लेना है तो जितनी ये लाइन है उतनी ही ये साइड भी प्लॉट करनी होगी, वैसे L3 सेमी सर्कल, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने पहले ए को सेंटर लिया, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, देन आफ्टर टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ वन सेमी सर्कल, अनदर सेमी सर्कल। अभी उसको फिर से ए पे मूव करते हैं, तो ए को लेके हम लोग ये सेमी सर्कल बनाएंगे, बराबर। वैसे अभी सपोज बी को ले लो, तो अगर बी को ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक सो, बराबर। ये समझ लो कि ये आप लोग का सेमी सर्कल है, देन आफ्टर इट्स योर L4, बराबर। तो ऐसे आप लोग प्लॉट करते जाओगे, बट मैं यहाँ पे 3 से ही सेटिस्फाई हूँ, आप लोग भी 3 से ही सेटिस्फाई हो जाना, बराबर। 3 सेमी सर्कल इज इनफ। ऐसे करके आप लोग स्पाइरल बनाते जाओगे, ठीक है। हाफ सर्कल अगेन हाफ, हाफ अगेन हाफ, ऐसे करके ज्वाइंट करते जाओ, यू विल गेट वन स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर, ओके। सो हियर यू जस्ट लिसन, अगर मुझे ये जो पोर्शन है फर्स्ट सेमी सर्कल आप लोग देख रहे हो, सेमी सर्कल नंबर 1, उसकी उन लोग ने रेडियस दी हुई है, कितनी है 0.5, ठीक है। तो 0.5 मैं एक काम करता हूँ, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, बोलो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की लेंथ देखो गाइस, सर्कमफेरेंस एंड लेंथ बोथ आर सेम एक्चुअली, बराबर। सर्कल की लेंथ के बारे में बात हो रही है, पर इसमें आधा ही सर्कल है, तो हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, बराबर। सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, तो पाई आर। अगर मैं सर्कल की लेंथ पूछूं तो 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल हाफ होगा 2 पाई आर का, तो 2 पाई आर का हाफ करे तो इट्स पाई आर। सो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज पाई आर ओनली गाइज, ओके। अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू एज इट इज, मीन्स पाई की वैल्यू डालो ही मत, बराबर। मैं लिख देता हूँ पाई, और रेडियस जो है इनिशियली 0.5, यहाँ पे मैं R1 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो नाउ लेंथ ऑफ, देन आफ्टर लेंथ ऑफ सेकेंड नंबर सेमी सर्कल, सेकेंड नंबर सेमी सर्कल, बोलो क्या होगा। फिर से मतलब खाली पाई एज इट इज, बट रेडियस चेंज हो जाएगी, बराबर। रेडियस सम में दी हुई है कि आप लोग क्या लिखोगे, पाई इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, बोलो, तो इट्स पाई R3, राइट। पाई एज इट इज, व्हाट इज R3, R3 मीन्स रेडियस आप लोग को सम में गिवन है 1.5, बट आप लोग गाइस एक चीज ऑब्जर्व करो, ये 0.5 इंटू पाई है, बराबर। अगर इसको मैं डबल कर दूं, जैसे कि ये जो वैल्यू है उसको डबल करें, 2 इंटू 0.5 पाई, तो आप लोग को 1 पाई मिलेगा, बराबर। 2 0.5 का डबल हो जाएगा, इट्स 1। सेम वे ओवर हियर, देखो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 into 0.5 means thrice time your radius, means 3 times your radius. रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, so you will get this 1.5 pi, right? इसके लिए मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको। चलो देन आफ्टर लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, सो इट्स पाई R4, ठीक है। तो पाई एज इट इज, एंड R4 की जगह पे 2 डाल देते हैं, तो 2 पाई, बराबर। पर क्या करेंगे यहाँ पे 4 इंटू 0.5 पाई,
4 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को 2 आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू, हमारे पास ऐसे कितने हैं, कितने सेमी सर्कल्स है लास्ट, जैसे 13th नंबर का सेमी सर्कल अगर हम लोग को चाहिए तो पाई इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 13, सो आंसर इज, सॉरी यहाँ पे एक काम करता हूँ R13 लिख देता हूँ, ठीक है। सो पाई इंटू 13, ठीक है, बोलो क्लियर। रेडियस थोड़ी चेंजेस हो जाती है, रेडियस वी डोंट नो, बराबर। देखो यहाँ पे 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, 2, 2.5, 3, ऐसे हो लिख सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पे मुझे मालूम नहीं है तो मैं ये छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं 13 इंटू 0.5 पाई, है ना। अगर फर्स्ट है तो 1 इंटू 0.5 पाई, अगर सेकेंड सेमी सर्कल है तो 2 इंटू 0.5 पाई, अगर थर्ड सेमी सर्कल है तो 3 इंटू 0.5 पाई, ऐसे 13 है तो भाई 13 इंटू 0.5 पाई सी। ओके, क्लियर हुआ इतना गाइस? कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो नाउ देखो हम लोग यहां से AP बना देते गाइस, AP, ओके। जैसे 0.5 पाई, फर्स्ट means length of your first circle is 0.5 pi, then after 1 pi था, पर मैं 1 pi नहीं लिख रहा हूँ, ओके। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 0.5 पाई, ओके। चलो देन आफ्टर मूविंग टू नेक्स्ट 2 इंटू 0.5 pi, right? Then after 3 into 0.5 pi, after that 4 into 0.5 pi, and so on 13 into 0.5 pi, ठीक है। अभी गाइस क्या करता हूँ, हर एक में आप लोग देख लो 0.5 पाई जो है वो कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं 0.5 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड अप टू 13। मैंने 0.5 पाई को गाइस कॉमन निकाल दिया, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर नाउ एक्चुअली AP, है ना। तो AP में मुझे बताओ गाइस कि फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म दैट इज A एंड इट्स 1, यू जस्ट सी इन योर AP। कॉमन डिफरेंस अगर मुझे फाइंड करना है D, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो A2 इट्स 2 एंड A1 इट्स 1, सो आंसर इज 1, राइट। अभी ये सब में एक्चुअली हम लोग को क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे इन लोग ने बोला है लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। कंसेक्यूटिव मीन्स व्हाट, के एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। लेंथ देखो गाइज, अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है, जैसे देखो ये मैं पहले लेंथ फाइंड कर देता हूँ, बराबर, उसमें फिर से ये लेंथ, उसमें तीसरा लेंथ, बराबर, ऐसे लेंथ आप लोग काउंट करते जाओगे तो आप लोग को 13 जितने क्या बोलते हैं 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ फाइंड करनी है। मतलब कि मीन्स व्हाट कि आप लोग को यहाँ पे ऐड करते रहना है। जैसे एक सर्कल मैंने प्लॉट किया, बराबर, उसमें मैं दूसरा सर्कल ज्वाइन कर देता हूँ, उसमें तीसरा सर्कल, ऐसे 13 जितने सेमी सर्कल्स है ना, 13 जितने सेमी सर्कल्स, उनका सम फाइंड करना है, सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं S13, Sn का फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, n/2 इंटू ब्रैकेट A प्लस AN, ओके। चलो तो n/2, n मीन्स 13 जितने का फाइंड करना है, 13/2 इंटू ब्रैकेट A प्लस AN, ओके, A प्लस AN। A मीन्स योर फर्स्ट टर्म एंड इट्स 1, AN मीन्स इट्स योर लास्ट टर्म, ओके। लास्ट टर्म पे वैल्यू कौन सी है 13, बराबर। चलो तो 13/2 एंड 13 प्लस 1 इट्स 14, सो 2 7s are, so answer is 13 into 7, it means 91। मीन्स ये सभी का सम जो है वो 91 नहीं है गाइज, आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हो। जैसे मैंने 0.5 पाई को कॉमन निकाल दिया था ना, तो उसको लास्ट में जाके मल्टीप्लाई भी कर दो, बराबर। यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.5 पाई, बराबर, देन आफ्टर 0.5 पाई, और यहाँ पे भी 0.5 पाई। सो सी गाइज 13 इंटू 7, यहाँ पे मैं 5/10 कर दूँ, और पाई वैल्यू ऑफ पाई यू नो नाउ 22/7, so 7 both cancel and 5 2s are and 2 11s are, okay। so answer is 13 into 11, 13 into 11 guys, कितना होगा 13 11s are, let me check,
13 देखो गाइस 13 10 इट्स 130 और उसमें आप लोग एक और 13 ऐड कर दोगे तो योर आंसर इज 143। ओके सो जो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स है 13 जितने उसकी जो लेंथ है इट्स 143 मीटर। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है हर एक को? ठीक है, सो आंसर इज 140। देखो गाइज यहाँ पे मैंने लिख दिया है मीटर, बट आप लोग देखो जो रेडियस गिवन है इन योर सम इट्स मीन्स इन सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे सेंटीमीटर। ओके सो ऑल ऑफ यू क्लियर गेटिंग? सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम। देखो 19 नंबर का सम आप लोग देख लो। नाइनटीन्थ वन जो है वो एकदम सिंपल है, आप लोग थोड़ा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। Okay, so now moving to 19th one. ओके चलो देखते हैं 19th में 19th नंबर के सम में क्या है। ठीक है चलो, तो 19th वन में है, देखो लॉक्स की बात हो रही है। आई थिंक सो वुडन क्रैब्स जैसे कुछ दिख रहा है हम लोग को, वुडन लकड़े का पीसीस है, मुझे ऐसा लग रहा है बराबर। बट we'll see 200 logs are stacked in a following manner, मतलब 200 जितने लॉक्स है उसको हम लोग ने अरेंज किया है इन फॉलोइंग मैनर, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं बराबर। चलो तो सबसे जो लास्ट वाला है ना गाइस, सबसे लास्ट वाला जो मीन्स बोलते हैं रो है, उसमें उन लोग ने 20 जितने लॉक्स ऐसे लगाए हुए हैं बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो 14 15 16 17 18 19 20 बराबर। ये कितने हैं? फर्स्ट जो रो है उसमें 20 लॉक्स है, उसके ऊपर इन लोग ने लगाए हैं कितने लॉक्स हैं? 19 इन द नेक्स्ट रो, मतलब इसके ऊपर समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। उसके जो ऊपर वाली रो है उसमें इन लोग ने 19 जितने लॉक्स लगाए हुए हैं बराबर। अभी इसके ऊपर एक और है जिसमें इन लोग ने 18 लगाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18। ओके कितने लॉक्स लगाए हुए हैं? 18 लॉक्स। ठीक है चलो, वैसे आप लोग लॉक्स को अरेंज करते जाओ। इन योर फर्स्ट रो देयर आर 19 लॉक्स आर देयर बराबर। 19 लॉक्स आर फर्स्ट रो में 20 लॉक्स आर देयर। इन योर सेकंड रो यू जस्ट ऑब्जर्व के 19 इज गिवन, मींस 19 लॉक्स आर देयर। इन योर थर्ड रो 18 लॉक्स आर देयर। बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि इन हाउ मैनी रोज आर देयर टू, मीन्स हाउ मैनी रोज, यहाँ पे ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो ऐसे कितनी हम लोग लॉक्स लगाते जाएंगे बराबर। लॉक्स को अरेंज करते जाओ, पर कितने लगने चाहिए? टोटल 200 जितने ही लॉक्स को अरेंज करना है। तो देखो ये 20 हुआ, ये 19 हुआ, 18, ऐसे लॉक्स लगाते जाओ बराबर। कितनी रो फिलअप होगी, कितनी रो फिलअप होगी इन ऑर्डर टू अरेंज, हम लोग को 200 जितने लॉक्स इसके अंदर अरेंज करना हो। इसके अंदर अगर अरेंज करना हो कितने? 200 लॉक्स, तो कितनी रो बन पाएगी? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे कितनी लॉग्स हम लोग मीन्स कितनी रो अरेंज कर पाएंगे, बना पाएंगे, जिसमें हम लोग को 200 जितने लॉग्स को फिट करना है। ठीक है एकदम सिंपल है गाइस। देखो log 1 मीन्स रो 1 हैविंग 20 logs, right? 20 logs. Row 2 having what? 19 logs. ठीक है, then after row 3 having
18 लॉग्स। ओके वैसे हम लोग को टोटल कितने लॉग्स अरेंज करने हैं, सम कितना है आप लोग समझो, ये सभी को मिला के हमारे पास 200 जितने लॉग्स होने चाहिए। जितने भी लॉग्स आप लोग देख रहे हो जैसे कि 20, 19, 18 सभी को प्लस करके आंसर जो है वो 200 आना चाहिए। इट मीन्स के ये जो 200 है वो आप लोग के लिए एक्चुअली क्या है, Sn। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, ऐसे कितनी रो बनेगी, 1 रो 2 3 4 बराबर, तो वी हैव टू फाइंड n इन दिस केस राइट। तो मुझे तो सबसे पहले AP लिखना है, आई वांट टू राइट AP, जैसे कि 20 है ठीक है, देन आफ्टर 19, देन आफ्टर 18 एंड सो ऑन। ठीक है ये मैंने लिख दिया। नाउ टेल मी विच वन इज योर फर्स्ट टर्म, इट्स 20, D means second minus first, 19 minus 20, so it's -1. Okay, all of you clear? Then after Sn given and that we have to find. Okay चलो तो एकदम सिंपल है, शांति से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली गाइज Sn का फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, Sn का ही फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, और तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बराबर। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सम इज गिवन, सम इज व्हाट 200 राइट, n वी डोंट नो, n को एज इट इज छोड़ो क्योंकि वही तो अपने को फाइंड करना है ना सम में। चलो देन आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ a and d, a is 20, you just see a is 20, n-1 as it is, d it's -1। ओके ब्रैकेट ओवर। चलो ये 2 को मैं ये साइड ले जाऊं तो इट्स 400 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2 20s are 40, सी प्लस माइनस इज माइनस इंटू ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट ओवर। ओके सो 400 इज इक्वल टू n एज इट इज 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है सो देयरफॉर 400 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट, देखो गाइस 40 प्लस 1 सो इट्स 41 माइनस n राइट। सो देयरफॉर 400 इज इक्वल टू n को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 41n एंड n मल्टीप्लाई बाय दिस n तो n स्क्वायर। क्लियर? ओके सो अभी देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो पहले तो मैं ये चीज़ को ये साइड ले आता हूँ क्योंकि ये माइनस n स्क्वायर है, तो ये साइड ले आए तो प्लस n स्क्वायर, 41n को ये साइड लाऊं तो माइनस 41n एंड दिस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हुआ गाइस। ओके अभी ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ओके देखो गाइज अभी हम लोग को स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वन बराबर। तो हम लोग स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज करेंगे, बट 400 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि आप लोग उसके अंदर 41 सेट कर सको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। 2 200 जा, 200 जा, 250 जा, 225 जा, then 5 जा and the last one is 5 ones are right। तो आप लोग ऐसे कुछ सेटिंग करो कि किसी का एडिशन जो है वो 41 आ जाए या तो किसी का सब्ट्रैक्शन जो है वो 41 आ जाए। लेट मी चेक, यू जस्ट सी कि 400 को हम लोग को फैक्टराइज करना है एंड वी वांट दिस -41। ठीक है, -41 को हम लोग को बीच में सेट करना है। नाउ थिंक, यू जस्ट थिंक गाइज, अगर मैं 5 5 जा 15 ले लूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो गाइज अगर इन दोनों का हम लोग प्लस भी करें तो आई थिंक सॉरी गाइज 5 5 जा इट्स 25। हाँ ओके, सो 25 और 16 का अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट 41। तो मैं एक काम करता हूँ, नाउ दिस नेगेटिव साइन इज अप्लाई टू बिगर नंबर एंड माइनस प्लस माइनस। तो ये गाइज आप लोग यहाँ पे सेट कर दो, जैसे कि n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो गाइज फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, और ये जो हम लोग ने फाइंड आउट किया वो बीच में सेट करो। ठीक है, सो देन आफ्टर समथिंग इज कॉमन इन दिस टू टर्म्स लाइक n, तो रिमेनिंग इज n माइनस 25। ओवर हियर 16 इज कॉमन, सो रिमेनिंग, देखो ये जो ब्रैकेट होता है वही यहाँ पे भी आता है, तो दैट्स वाई आप लोग रिपीट कर सकते हो विदाउट चेकिंग बराबर। चेक नहीं करोगे इट्स ओके। n माइनस 25 n माइनस 25 बोथ कॉमन, so n minus 25 is common out of these two terms and over here n minus 16,
सो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 मीन्स के n इक्वल टू 25 and over here n minus 16 is equal to 0, so n is equal to 16. ओके अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, वैसे तो 25 जितनी रोज है बराबर, वहाँ पे 200 आंसर आ सकता है, मीन्स 200 जितने लॉग्स को अरेंज कर सकते हैं। और एक बाजू ये भी बोल रहे हैं कि 16 जितनी रो ले लोगे, रो 1, रो 2, रो 3 ऐसे करके 16 तक में भी आप लोग का आंसर 200 आएगा। ऐसा कैसा पॉसिबल है? बराबर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, समझ रहे हो? तो क्या करते हैं, यू नो गाइज कि लास्ट में जो अपना लास्ट टर्म जो है बराबर वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखो, मैं यहाँ पे एक ए एन का फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Here you know the value of a. What is a? 20. n is 25. एक केस में मैं 25 डाल देता हूँ और d is -1. You just see d is -1. Okay? देखो इसका मीनिंग क्या होगा? a n means your last, means लास्ट जो रो होगी, पहली रो मीन्स जो भी रो है उसमें हम लोग कितने लॉग्स लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये वही दिखाएगा कि लास्ट जो अपनी लॉग लास्ट जो रो है उसमें इतने लॉग्स लगेंगे। बराबर, देखते हैं। प्लस माइनस इज माइनस एंड 25 माइनस 1 सो इट्स 24। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग की जो 25 नंबर लाइक A25 मीन्स 25 नंबर की जो रो है ना उसमें -4 जितने लॉग्स आप लोग फिट कर पाओगे, सेट कर पाओगे, पर -4 लॉग्स नेगेटिव में अपने को नहीं जाना है, तो ये आंसर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ 16 देख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वट इज ए इट्स 20, n के जगह पे अभी आप लोग 16 डाल दोगे, 16 माइनस 1। डी इट्स, डी मीन्स डी के जगह पे हम लोग -1 डालते हैं, सो 20 plus 16 minus 1 it's 14 and minus 1 as it is 16 minus 1 it's 15. Okay, so plus minus is -15, so your answer is 5 guys. Okay, clear? तो it means what कि 16 नंबर की जो रो है, 16 नंबर की जो रो है इसके अंदर 5 लॉग्स है। जो लास्ट जो अपनी रो है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वैसे ऊपर जितनी भी मीन्स जो भी कोई लास्ट रो होगी उसमें कितने लगाएंगे हम लोग? 5 जितने लॉग सेट कर पाएंगे। ठीक है, सो इज दिस क्लियर गाइस? ये सम कैसे करते हैं समझ में आया आप लोग को? ओके, चलो, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट सम, इट्स 20 नंबर सम। 20 नंबर सम गाइज, इट्स इंटरेस्टिंग सम, वी कैन से दैट। बराबर, हम बोल सकते हैं कि वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। ठीक है, चलो, तो वी विल चेक, यू जस्ट सी गाइस। उसमें एक्चुअली एक ट्रैक बनाया हुआ है, ट्रैक के ऊपर 10 जितने पोटैटोज जो है वो रखे हुए हैं। ये लोग ऐसा कुछ बोल रहे थे, बराबर, मीन्स लिखा है इसके अंदर। तो आप लोग चेक करो कि ये क्या है। ओके, सो ये चैप्टर का अपना लास्ट सम समझ लो, बराबर। 28 मीन्स 20 नंबर सम। ओके, तो गाइज इसमें है ना, मैं पहले तो फिगर प्लॉट कर देता हूँ। फिगर से हम लोग समझते हैं, सिंपल सम है, बराबर। देखो, तो सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे एक बकेट रखी है। क्या रखी है? बकेट, बराबर। और बकेट से लेके हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये अपना क्या है? ट्रैक है। देखो कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 5 मीटर है। ठीक है, और एक पर्सन समझ लो
बराबर। सॉरी, एक्चुअली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो समझ लेना आप लोग थोड़ा, ठीक है। ये पर्सन है, क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पोटैटो रखा है 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, क्या रखा है, पोटैटो, बराबर। उसके बाद फिर से एक दूसरे 3 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर दूसरा पोटैटो है, ठीक है। वैसे कितने पोटैटोज रखे हैं यहाँ पे, 10 जितने, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10, बराबर। और डिस्टेंस पहले में 5 है, एंड देन आफ्टर 3 मीटर अगेन 3 मीटर एंड 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर कंटिन्यू, ओके। चलो, सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग। इन अ पोटैटो रेस मीन्स पोटैटो वाली रेस है। अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है, बकेट रखी हुई है, ओके। देन आफ्टर विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो से वो 5 मीटर प्लेस पे है। आप लोग देख सकते हो पहला वाला जो पोटैटो है और ये बकेट वाला जो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इट्स 5 मीटर, ओके। देन आफ्टर अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, बराबर। स्ट्रेट लाइन पे दूसरे जो पोटैटोज है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, ओके। सो देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, टोटल कितने पोटैटोज रखे हैं इन लोग ने लाइन में, 10, ठीक है। चलो, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, मीन्स कॉम्पिटिटर जो है वो बकेट से स्टार्ट करेंगे। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, मीन्स नजदीक वाले पोटैटो के पास जाएंगे, वो पोटैटो पिक किया, फिर से वो जाएंगे बैक और बकेट में डाल देंगे, ठीक है। ऐसा रिपीटेशन होता जाएगा। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट कॉम्पिटिटर हैज टू रन, मीन्स टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो कॉम्पिटिटर ने कंप्लीट किया होगा। इज इट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है। देखो, जैसे ये जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ से गया, ये पोटैटो को पिक किया और फिर से बैक साइड आ गया, बराबर। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा फर्स्ट में, बराबर। डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो मीन्स डिस्टेंस कवर्ड, मैं लिखता हूं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर, ओके। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर ड्यूरिंग फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, फ्रॉम द बकेट टू द, एक मिनट शॉर्ट में लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू ब्रिंग वन मीन्स फर्स्ट पोटैटो, इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर फर्स्ट पोटैटो, बराबर। हाउ मैनी डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स, तो कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा गाइस। जैसे कि अगर देखो 5 मीटर में ये साइड जा रहा हूँ, 5 मीटर में बैक साइड आ रहा हूँ, तो 5 ये 5 और दूसरा 5, तो 5 + 5 इट्स 10 मीटर, बराबर। तो क्लियर हुआ। चलो, देन आफ्टर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू ब्रिंग सेकेंड नंबर पोटैटो। अभी दूसरा जो पोटैटो लेना होगा तो वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, तो समझो ये 5 है, बराबर। यहाँ से वो कॉम्पिटिटर ने स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुँचेगा, तो 5 + 3 8 और ये फिर से 8 बैक साइड मीन्स 8 तो 2 × 8 2 × 8 सो इट्स 16 मीटर। इज इट क्लियर। चलो, देन आफ्टर अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू ब्रिंग थर्ड पोटैटो। बोलो, थर्ड पोटैटो अगर उसको लेना है तो डिस्टेंस कितना होगा गाइस। हाँ देखो 5, देखो ये 5 ये 3 और 3 तो 11 ये साइड जाना, 11 बैक साइड आना, इट मीन्स के 22, बराबर। 11 वो साइड 11 ये साइड। देखो खाली जाने का नहीं है, वहाँ से पोटैटो पिक करके फिर से बैक साइड आना है एंड बकेट में ड्रॉप करना है। तो ये हुआ फर्स्ट पोटैटो को लेने के लिए 10 मीटर जाना पड़ेगा, बराबर। सेकेंड पोटैटो को मीन्स जाना नहीं, जाके आने का, ये 10 मीटर पहले पोटैटो को लेके फिर से बकेट तक पहुंचाना। देन आफ्टर 16, देन आफ्टर 22। तो यहाँ से गाइज मैं एपी फॉर्म कर देता हूँ कि फर्स्ट हैविंग 10, देन 16, देन आफ्टर 22 एंड सो ऑन। ओके, तो ये अपना एपी बन गया गाइज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट्स 10
d it's 16 minus 10, so your answer is 6. ओके देखो गाइज हमारे पास यहाँ पे 10 जितने पोटैटोज है 10, तो n की वैल्यू जो है वो 10 लिख देता हूँ, और जैसे गया फिर से आया तो 10 मीटर कवर किया, दूसरे पोटैटो लेने गया फिर से आया तो मैंने 16 कवर किया, बराबर। तो पहले 10 किया था, उसके बाद 16 किया था, उसके बाद मैंने 22 किया, तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, वो पर्सन ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो टोटल जब भी बात आए सम की ही बात हम लोग देख लेते हैं, जैसे Sn डू यू मीन्स यू नो वेरी वेल कि n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ Sn की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही तो चीज़ फाइंड करनी है फॉर 10 पोटैटोज, सो दैट्स वाई 10/2 2a, a मीन्स 10, ओके, n तो 10 minus 1, d it's 6 guys, okay, so 10/2, 10 2s are 20, 10 minus 1 9, 6 as it is bracket over, 2 5s are, so 5 as it is 20 plus 9 6s are 54, so 5 into 54 plus 20 it's 74, okay, so 5 4s are 22, I think so 370 मीन्स ये जो पर्सन है उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया होगा 370 मीटर। अगर ये डिस्टेंस मीटर में है तो वो भी मीटर में आएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन बराबर टू ब्रिंग 10 पोटैटोज, ओके, इज 370 मीटर। अगर मुझे ये 10 से 10 मीन्स 10 जितने पोटैटोज पिक करके लाना है, फर्स्ट लिया ड्रॉप, सेकंड लिया ड्रॉप, थर्ड लिया ड्रॉप, बराबर, तो वैसे 10 जितने पोटैटोज लेने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा 370 मीटर, ओके गाइस। तो नाउ इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बराबर। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर या तो वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके गाइस। सो आप लोग को ये चैप्टर में कुछ भी डाउट्स है, यू कैन डायरेक्टली मीन्स कॉन्टेक्ट टू मी पर्सनली, बराबर, हम उसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो, सो दिस इज योर 20 नंबर सम, ओके, क्लियर हुआ सबको, ठीक है, ओके गाइस। सो नाउ आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बराबर। नाउ देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट lecture or next video, we can see that. So bye all of you, thank you, have a nice day, enjoy your day.